बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैं देखो आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक इलस्ट्रेशन के लिए एक एम मास का बॉल लेकर आया हूँ जो कि एल लेंथ के थ्रेड से टंगा हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमारा एल लेंथ का थ्रेड ले लिया हमने और एम मास का ऑब्जेक्ट इसमें टंगा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे तीन कंडीशन आता है। सबसे पहला कंडीशन कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी आप यहाँ पे दे दो, ठीक है, कि ये ऑसिलेट करता रहे। ये क्या करता रहे? ऑसिलेट करता रहे। मतलब ये वाला केस जो है बच्चों, ये इसका ऑसिलेट का केस है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि ऑसिलेशन के केस में क्या टेंशन होता है और क्या मिनिमम वेलोसिटी आप दोगे यहाँ पे ये ऑसिलेशन करता रहे, ठीक है। उसके बाद जानेंगे बच्चों हम लोग कि कितना मैं वेलोसिटी दूंगा, ठीक है, कि ये लूप को कंप्लीट कर ले। मतलब यहाँ पे मैं कितना वेलोसिटी इसको दे दूं कि ये लूप को कंप्लीट कर ले ऐसे, ठीक है। तो सेकंड में मैं ये जानूंगा। उसके बाद थर्ड में हम लोग जानेंगे कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कल। मतलब ये कुछ ऐसे गया तो, लेकिन यहाँ लूप कंप्लीट ना करके ये गिर गया, ठीक है। आ रहा समझ में? देखो गया, ये लूप कंप्लीट ना करके गिर गया, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कल। कंप्लीटिंग द लूप मतलब ये वाला केस जो हो गया जिसमें ये पूरा पूरा लूप कंप्लीट करता है, ठीक है। और ऑसिलेशन वाला केस कौन सा हो गया? ये वाला। तो बच्चों ऑसिलेशन के लिए क्या लग रहा है देख के आपको, देखो ये जा रहा है, वेलोसिटी इसका यहाँ पे जीरो हो रहा है, फिर ये वापस आ जा रहा है, फिर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो रहा है, फिर ये वापस यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑसिलेशन के लिए बच्चों वेलोसिटी जीरो रहता है हमारा, लेकिन टेंशन जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हो कि वेलोसिटी क्या हो जाता है बच्चों? जीरो हो जाता है बिफोर टेंशन। टेंशन से पहले वेलोसिटी जीरो हो जाता है। टेंशन रहता ही है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी जीरो हो गया, इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, ऐसे आ गया, है ना, लेकिन टेंशन रहता है। अच्छा, और जो लिविंग द सर्कल वाला केस है बच्चों, इसमें टेंशन जीरो हो जाता है वेलोसिटी से पहले, ठीक है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि टेंशन बिकम्स जीरो बिफोर वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है इसमें? बिफोर वेलोसिटी से पहले टेंशन जीरो हो जाता है, ठीक है। और कंप्लीट करने के लिए बच्चों सर्कल क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट तक भी अगर टेंशन जीरो नहीं हुआ, देखो तना हुआ रहा रस्सी, तना हुआ, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक भी अगर टेंशन जीरो नहीं हुआ तो ये सर्कल को कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो होना चाहिए हमारा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ तक अगर जीरो नहीं होगा टेंशन, ठीक है, तो ये सर्कल क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। सही है कंडीशन? थोड़ा सा समझ में आ गया आपको कि ये वाला केस जो है हमारा ऑसिलेशन का है, ये वाला केस जो है हमारा ये सर्कल कंप्लीट करने का है, पूरा ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने का है। और लीव करने का कंडीशन जो है हमारा वो ये जा करके ये लीव कर गया। ये हमारा कंडीशन है किसका बच्चों? लीव करने का सर्कल। आगे समझ में? तीन कंडीशन। तो आइए बारी बारी से इसका चीर फाड़ करते हैं, हम लोग ऑपरेशन किया जाए। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन के लिए बच्चों मोशन जो होगा हमारा वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होगा, है ना, लोअर हाफ सर्कल में होगा। तो आप यहाँ पे लिखो फॉर लोअर हाफ सर्कल, ठीक है। आधे वाले हाफ सर्कल की बात कर रहा हूँ। अब मान लिया कि यहाँ पे हमने वी वेलोसिटी दिया और ये यहाँ तक आया, ठीक है, इस पॉइंट तक आया, चलो इस पॉइंट तक आया मान लो। तो इस पॉइंट वेलोसिटी हमारा क्या हो गया? वी वी। यहाँ मानता हूँ मैं, यहाँ भी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी वी ले लेता हूँ थीटा एंगल पे, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच टेंशन निकालो, चलो पहले मैं टेंशन निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टी एम जी कैसे लग रहा होगा? नीचे की ओर, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और क्या लग रहा होगा बाहर की तरफ? एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आप कह सकते हो T इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों टेंशन इस पार्ट में। किस पार्ट में? लोअर पार्ट में, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर यहाँ हो, जैसे नीट 2019 में क्वेश्चन आया था बच्चों कि यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, दोनों में रस्सी कहाँ टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट टेंशन होता है, सॉरी हाईएस्ट टेंशन होता है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट टेंशन होता है। इसको मैं प्रूव करूंगा अभी। तो अगर फॉर लोएस्ट पॉइंट, देखो फॉर लोएस्ट पॉइंट के लिए कॉस थीटा क्या होगा हमारा? 0 डिग्री। इस पॉइंट के लिए 0 डिग्री है, तो वहां पे जो टेंशन होगा बच्चों हमारा वो कितना होगा? यहाँ पे कॉस 0 रखोगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया बच्चों हमारा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए
अब बात आती है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दे दे कि ये यहाँ तक पहुंच जाए, मतलब इससे पहले ही क्या हो जाए, वापस आ जाए, है ना। वेलोसिटी इक्वल टू 0 बिफोर टेंशन, ठीक है। तो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। देखो ए के पास क्या है, इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ आएगा इसके पास, मतलब यहाँ तक आके लौट रहा है अब ये वापस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जो कि होगा एम जी आर, मतलब ये मान के मैं चल रहा हूँ कि यहाँ तक आके वेलोसिटी क्या हो गया इसका 0, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0। मैं ऑसिलेशन का कंडीशन निकाल रहा हूँ कि यहाँ से पहले अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, तभी ये ऑसिलेशन करेगा, ये गया, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में आने से पहले तक अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो डायरेक्शन चेंज कर लेगा ये, ठीक है, ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो वी ए आ रहा है वो आ रहा है √अंडर 2GR, ठीक है। मीन्स बच्चों इफ ए पे वेलोसिटी हो कम हो √अंडर 2GR से, यहाँ पे अगर वेलोसिटी √2GR से कम दोगे आप तभी ये ऑसिलेशन करेगा। इफ वी ए लेस देन √2GR, है ना, मास विल बी ऑसिलेट, मास क्या करेगा, मास विल ऑसिलेट। आ गया समझ में, क्या क्या समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे, जहाँ पे आर क्या है हमारा, अच्छा हमने एल लिया था, यहाँ पे चलो आर मान लेता हूँ उसको। यहाँ पे आर क्या है हमारा, ये हाइट है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। क्या समझ में आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी √अंडर 2GR से कम हो तो ये ऑसिलेट करेगा, क्योंकि ऑसिलेट करने के लिए कंडीशन है बच्चों कि यहाँ तक जाते जाते वेलोसिटी 0 होना चाहिए, इससे पहले ही वेलोसिटी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाईएस्ट वेलोसिटी है वीए का, मतलब वीए जो लाई करेगा वो 0 से लेकर के, ठीक है, मतलब 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, और 2GR के इक्वल तक होना चाहिए, √अंडर 2GR के इक्वल तक। तो ये ऑसिलेशन है, कंडीशन है, ठीक है। 0 से थोड़ा सा ज़्यादा दिया मैंने, देखो ऑसिलेट कर रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा दिया, इतना ऑसिलेट कर रहा है, √2GR तक ये पूरा ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। आगे समझ में। और टेंशन एट एनी पॉइंट, ये क्या है हमारा, टेंशन एट एनी पॉइंट है, ठीक है। क्या होता है, लोअर हाफ में mg cos थीटा प्लस mv²/r, ठीक है। आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ के लिए क्या लोगे 90 लोगे, तो यहाँ पे टेंशन सिर्फ आएगा आपका mv²/r, समझ रहे हो। यहाँ के लिए क्या रखोगे थीटा आप 90 डिग्री, तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा mv²/r। आई होप आपको ऑसिलेशन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में, जो कि हमारा कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द लूप, है ना, और लूपिंग द लूप। तो मैं फिर से एक इसमें सर्कल लेता हूँ। अब देखेंगे कि अपर पार्ट में कितना टेंशन होता है, ठीक है। तो अब मान लिया हमने यहाँ पे कि हमारा जो एम मास का बॉडी है वो कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, इरेज कर देता हूँ मैं इस पार्ट को। अब देखो यहाँ पे बच्चों mg किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर, ये वाला पार्ट हमारा mg होगा, है ना। और मान लिया हमने कि यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है। और टेंशन अंदर की तरफ, अच्छा mg का ये वाला कंपोनेंट भी अंदर की तरफ होगा mg cos थीटा, और बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा mv²/r। मैं बच्चों पिछले वाले में हमने टेंशन निकाला था ये लोअर हाफ सर्कल में, अब निकालूंगा मैं अपर हाफ सर्कल में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर अपर हाफ सर्कल, ठीक है, ठीक है, अपर हाफ सर्कल में। तो यहाँ पे अंदर की तरफ देखो कौन है t, और एक mg का कंपोनेंट ये वाला क्या mg cos थीटा, mg cos थीटा आ रहा समझ में ना, थीटा जिससे बन रहा है वो cos। तो आप कह सकते हो t प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r, ये अपर हाफ सर्कल में, ठीक है। तो यहाँ से जो टेंशन होगा बच्चों अपर हाफ सर्कल में ये होगा mv²/r माइनस mg cos थीटा, ठीक है। और अगर आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करो t एट h का, तो यहाँ पे फॉर, है ना, थीटा इक्वल टू क्या रखोगे आप यहाँ पे 90 डिग्री, है ना, ये सॉरी 0 डिग्री, है ना, क्योंकि मैं टेंशन यहाँ से ले रहा हूँ। तो t 0 रखोगे आप तो th आएगा यहाँ से mv²/r माइनस cos 0 फिर से 1, mv²/r माइनस mg, ठीक है। लेकिन ये जो वेलोसिटी हमारा ये c वाला वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी था हमारा mv²/r, ये इस पार्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी था, ठीक है, ये पार्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी था। यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगा हमारा वो c का होगा, ये भी एक पार्टिकुलर इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों सेम वेलोसिटी नहीं है, ये कौन सा वेलोसिटी है भी c का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जो वेलोसिटी था हमारा वो कौन सा था a का, क्या समझ में आया।
हमने लोअर हाफ के लिए किसी थीटा एंगल पे लिया था, इधर की तरफ t, इधर की तरफ mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया था एक टेंशन एट एनी पॉइंट लोअर हाफ का। उसको लोएस्ट पॉइंट पे निकालने के लिए हमने थीटा 0 रखा था, cos 0 1 हो गया था हमारा, प्लस m और v के जगह पे क्या लेंगे हम va, क्योंकि हमें यहाँ निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा रूट अंडर mg प्लस m va का स्क्वायर, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो हो गया हमारा वो mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg, वहाँ पे mg प्लस है mv स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg है, देख पा रहे हो आप, देखो mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे क्या है mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg, प्लस वेलोसिटी भी अलग अलग, वहाँ पे v है, यहाँ पे v, ठीक है। यहाँ तो समझ गए। तो टेंशन का काम हो गया हमारा। अब क्या निकालते हैं हम लोग, कितना वेलोसिटी से यहाँ मिनिमम दिया जाए कि ये यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो अप्लाई करूँगा मैं, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो ए के बाद इसके पास एनर्जी है हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू, पीछे वाला में क्या लिया था हमने 2r ना, ठीक है, मतलब r रेडियस लिया था, तो यहाँ पे हम लेंगे एम जी इंटू 2r। ऐसा समझ में क्या लिया हमने, ये डिस्टेंस हमारा 2r है, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, m ने m को काट पीट दिया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे एलसीएम लोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा वी सी स्क्वायर प्लस 4gr बाई 2, और यहाँ हो जाएगा वी ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा हमें कि वी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वी सी स्क्वायर प्लस 4gr, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि हाईएस्ट पॉइंट तक टेंशन 0 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाए तो टेंशन तो क्या होगा, देखो अगर आप टी एच इक्वल टू 0 ले लोगे, है ना, तो उस केस में बच्चों ये हो जाएगा हमारा एम वी सी का स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी, ठीक है। और यहाँ से वी सी जो आएगा बच्चों वो आएगा रूट अंडर जी आर, ठीक है। मतलब बच्चों इसको सर्कल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक जो मिनिमम वेलोसिटी है हमारा, ठीक है, यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट ये रूट अंडर जी आर होना चाहिए। कितना होना चाहिए मिनिमम, रूट जी आर, ये मिनिमम वेलोसिटी जो टॉप तक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर वहाँ पे ये पुट करूँ वी ए का स्क्वायर इक्वल टू वी सी का स्क्वायर, कितना पुट करूँगा मैं, जी आर प्लस 4gr, तो यहाँ से हमारा वी ए आएगा बच्चों रूट अंडर 5gr। आज समझ में, मीन्स हमें यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी रूट अंडर 5gr देना होगा, तब जाकर के यहाँ पे वेलोसिटी रूट अंडर gr होगा, क्योंकि कम से कम रूट अंडर gr तो चाहिए, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन अगर 0 हो भी जा रहा है फिर भी रूट अंडर gr चाहिए, ठीक है। तो रूट gr से ज़्यादा चाहिए हमें यहाँ वेलोसिटी सर्कल को कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। तो आगे समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे कम से कम आपको रूट अंडर 5gr देना होगा, तब जाकर के यहाँ पे रूट gr होगा और ये लूप को कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखा हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया यहाँ पे 0 इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r, ठीक है। और ये वी सी यानी कि मिनिमम वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, रूट अंडर gr, इतना कम से कम हमें चाहिए। कैसे पता लगा, तो टेंशन हमने हाईएस्ट पॉइंट पे 0 रखा, तो यहाँ से वी सी हमारा रूट gr आया, ठीक है। तो यहाँ से पता लग रहा है बच्चों कि रूट अंडर 5gr दे दूंगा तो ये क्या करेगा, सर्कल को कंप्लीट करेगा। फिर से रिकॉल करता हूँ मैं एक बार, कि हमने बताया कि कम से कम यहाँ पे रूट अंडर 2gr दे दोगे बच्चों तो ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। रूट 2gr दे दोगे तो क्या करेगा, ऑसिलेट। 5gr अगर दे दोगे तो क्या कर देगा, सर्कल कंप्लीट। इसका मतलब बच्चों रूट अंडर 2gr से लेकर के 5gr के बीच में दोगे अगर आप स्पीड, तो ये लीव करेगा सर्कल को, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं जाता हूँ इस पॉइंट पे, थर्ड पेज पे चलते हैं, कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कल, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एम मास का आर लेंथ का ले लिया हमने, ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था और ये हमारा सी पॉइंट था, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे रूट अंडर अगर 5gr दे दूंगा, है ना, तो यहाँ पे रूट अंडर gr होगा, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए आप जो है वो काइनेटिक एनर्जी वाला कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर रूट अंडर 5gr दे दिया, तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे वी कितना, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे रूट 5gr दे दिया तो यहाँ पे जो वी होगा बच्चों देखो
कैसे लगाता हूँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा, हाफ एम और वी ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पोटेंशियल क्या है, 0, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी आर, क्योंकि ये हाइट कितना गया है, आर, ठीक है। तो यहाँ भी हमने एम को मार दिया, एलसीएम लूंगा तो ये होगा वी बी का स्क्वायर प्लस 2GR अपॉन 2 इक्वल टू वी ए का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है हमने, 5GR दिया हुआ है ना, वी ए का स्क्वायर कितना हो गया 5GR इक्वल टू वी बी का स्क्वायर प्लस 2GR। तो यहाँ से वी बी आ जा रहा है बच्चों रूट अंडर 3GR। मतलब अगर आप यहाँ पर रूट अंडर 5GR दे दोगे तो यहाँ तक जो वेलोसिटी होगा हमारा वो रूट अंडर 3GR होगा, और यहाँ कितना होगा रूट अंडर GR। आगे समझ में, क्या समझ में आया कि 0 से लेके अगर 2GR तक दोगे तो ऑसिलेट करेगा, 5GR से ज़्यादा दोगे सर्किल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी को रूट अंडर 5GR से 2GR से ज़्यादा दिए लेकिन 5GR से अगर आपने कम दिया, ठीक है, 2GR से आपने क्या दिया ज़्यादा और 5GR से क्या दिया कम, उस केस में क्या होगा, ये लीव कर देगा, ठीक है। लिख देता हूँ मैं इसमें, द बॉल विल लीव द सर्कल, ठीक है। क्या करेगा ये, इसको लीव करेगा, है ना। तो क्या क्या समझ में आ गया आपको, लीव करने के लिए कंडीशन क्या है, रूट अंडर 2GR से 5GR तक होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, वेलोसिटी 5GR से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। वेलोसिटी एट ए ग्रेटर देन रूट अंडर 5GR, तो कंप्लीट करेगा, टू कंप्लीट द सर्कल। और क्या समझ में आ गया हमारा कि वेलोसिटी रूट लेस देन रूट अंडर 2GR हो तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे हम लोग टेंशन लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या डिफरेंस है टेंशन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने रूट अंडर 5GR दिया था, तो यहाँ पे कितना था वेलोसिटी हमारा, रूट अंडर GR, है ना। तो लास्ट वाले पेज पे करते हैं सीधा, डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। देखो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट जो था हमारा वो mg प्लस mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। यहाँ पे ये a था हमारा और va कितना था, रूट अंडर 5GR, ठीक है। और यहाँ वेलोसिटी कितना था c पे हमारा, रूट अंडर GR, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो mg प्लस m, va की जगह पे क्या रख दूं मैं 5GR, ठीक है। va का स्क्वायर है तो 5GR हो जाएगा बच्चों, m बाई आर, और यहाँ पे रख दूं मैं 5GR, r ने r को मार दिया, यानी कि टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे जो हो गया हमारा वो 6 mg, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का लिखवाया था हमने, क्या था हमारा mv स्क्वायर, है ना, vc ले लेता हूँ मैं, mvc स्क्वायर बाई r माइनस mg, आ रहा याद, अभी जस्ट करवाया हमने, देखो mvc स्क्वायर बाई r माइनस mg, ठीक है। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट जो हो जाएगा हमारा m बाई r, vc कितना है, रूट अंडर GR है, उसका स्क्वायर करोगे तो GR हो गया, GR है ना, r से r मार दिया, मतलब ये हो गया हमारा mg माइनस, तो यहाँ से टेंशन हमारा आ रहा है बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे, क्या आ रहा है 0। हमने हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 रखी तो निकाला था, इसको डिराइव किया था, इसलिए 0 आ रहा है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि TL माइनस TH जो है हमारा वो 6 mg का है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था बच्चों नीट 2019 में कि रस्सी को अगर टूटना होगा मोशन इन वर्टिकल सर्कल में तो कहाँ टूटेगा, तो बच्चों ये लोएस्ट पॉइंट पे टूटेगा, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम टेंशन होता है।
सबसे मैक्सिमम टेंशन होता है, ठीक है। और लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के टेंशन का डिफरेंस कितना होता है 6 mg का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलो अपने पास एक क्वेश्चन है बच्चों, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी 18 में आया था, ये 2018 में नीट में आया था, और उससे पहले भी ये जेई वगैरह में आता रहता है ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों कि फॉर h इक्वल टू व्हाट, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के कितने हाइट से इस मास को गिराया जाए कि ये यहाँ पर आकर के लूप को कंप्लीट कर ले, ठीक है। ये पूछा जा रहा है आपसे। एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो वो कैसे पता लगता है एनर्जी कंजर्वेशन से। यहाँ पे कितनी एनर्जी है हमारे पास mgh, और यहाँ पे कितना होता है हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ से पता लगा कि वेलोसिटी जो होता है बच्चों √2gh, अगर ये h हाइट से गिराया जाए तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होती है √2gh। आगे समझ में। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में हमने पढ़ाया है आपको कि यहाँ पे अगर ये r रेडियस का लूप है, ठीक है, तो √2gr चाहिए मिनिमम वेलोसिटी लूप को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो समझ गया कि यहाँ वेलोसिटी √2gh होगा, तो आप लिखेंगे कि टू कंप्लीट द सर्कल। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन भी था बच्चों, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ऑप्शन था 5d/2, 5d/4, 5d/8, 5d/6, ऐसे करके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा आता है, क्या पता मुझे ऑप्शन याद ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है इसी में से कोई है, देखते हैं। तो टू कंप्लीट द सर्कल्स है ना, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए हमारा √5gr, तो ये जो √2gh है मतलब वेलोसिटी एट मिनिमम पॉइंट, ठीक है। टू कंप्लीट द सर्कल वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट है ना, या लोअर पॉइंट, ये हमारा होना चाहिए कितना 5gr, ठीक है, या 5gr से ज्यादा होना चाहिए, है ना। वेलोसिटी हमारा इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 5gr से ज्यादा कम से कम 5gr चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे √2g ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ मैं इसको, तो √2gh इक्वल टू क्या कर दूँ मैं √5g, और r की जगह पे क्या लिख दूँ d/2, सही है। स्क्वायरिंग करूंगा रूट से रूट कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारा 2gh इक्वल टू 5g d/2, है ना। g ने g को मार दिया, 2 को नहीं। अब यहाँ से h कितना होगा, तो h होगा हमारे यहाँ से 5d/4, ठीक है। मतलब आपको 5d/4 हाइट से अगर गिराओगे तो ये लूप कंप्लीट कर जाएगा। अच्छा, मतलब मेरा ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर है। तो ये तो बच्चों क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें क्या चेंज कर सकता है वो देखो, ये बॉडी जो था वो स्पेसिफाइड नहीं था, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ था ये बॉडी जो है वो m मास का है। अगर ये बॉडी को कह दे कि ये बॉडी जो है वो रिंग है या डिस्क है या हॉलो स्फीयर है या सोलिड स्फीयर है, तो क्या करोगे, तो बस यहाँ पे बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन में आप क्या लगाओगे mgh इक्वल टू हाफ I ω² प्लस हाफ mv², ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है ना, क्या लगाओगे आप पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडी स्पेसिफाइड होता है कि रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो उस केस में उसमें 2 एनर्जी होता है बच्चों। ये वाला एक ट्रांसलेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रोटेशनल, प्लस एक हो गया बच्चों के ट्रांसलेशनल, ठीक है। आप नोट्स बना के पढ़ रहे हो तो बढ़िया से नोट्स बनाओ इसका, ऐसे करके अप्लाई करेंगे आप एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। और ये हमने अप्लाई किया, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। किस पॉइंट पे पूछे, टॉप और बॉटम पॉइंट पे लगाया है आपने, ठीक है। तो आई होप एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर वहां पे होता है ऐसे, तो यहाँ से आप पहले वेलोसिटी निकालोगे, है ना, ओमेगा का जब v/r भी रख दोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए, रिंग का, डिस्क का। चलो मैं मान लेता हूँ कि रिंग है, ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ मैं कि ये रिंग है हमारा, फॉर रिंग, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा हमारा mgh इक्वल टू हाफ I होता है बच्चों रिंग का mr²/2, ठीक है। ओमेगा होता है हमारा v/r, तो यहाँ पे हो गया v²/r², ठीक है, और प्लस हाफ mv²। अब देखो यहाँ से r² ने r² को मार दिया, तो ये हो गया हमारा mv²/4, है ना, और प्लस mv²/2,
और इक्वल टू यहाँ पे हो गया हमारा एम जी एच। एम से चाहो तो सारा एम मार सकते हो आप काट पीट के, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों जो आएगा आपका वो जी एच इक्वल टू आ जाएगा 4 और 2 का एलसीएम लो तो ये 4 है ना, और वी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो हाइट सॉरी वेलोसिटी आपको निकालना था ना, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ रहा है हमारा वो 4gh/3 का रूट आ रहा है, ठीक है। और इस वेलोसिटी को, इसको मिटा दूं मैं, इस वेलोसिटी को आप यहाँ पे पुट करोगे रूट अंडर 2gh की जगह पे और इक्वल टू ये 5g/2 करोगे और सॉल्व कर दोगे। ऐसा समझ में कि अगर बॉडी स्पेसिफाइड नहीं हो तो यहाँ पे वेलोसिटी रूट अंडर 2gh होता है यहाँ से, लेकिन अगर बॉडी स्पेसिफाइड हो कि रिंग है तो हमने करके दिखाया आपको mgh इक्वल टू हाफ आई की जगह पे ले लिया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग m²/2, ओमेगा की जगह पे ले लिया हमने v/r है ना, और सॉल्व किया, यहाँ से वेलोसिटी आ गया हमारा रूट अंडर 4gh/3। डिस्क होता तो यहाँ पे आप mr² रखेंगे, हॉलो स्फीयर होता तो रिंग के सॉरी हॉलो सिलेंडर होता तो रिंग के इक्वल ही रखते हैं, सॉलिड सिलेंडर होता तो डिस्क के इक्वल रखते हैं, ठीक है। सॉलिड स्फीयर होता तो आप 2/5 mr² रखते हैं, हॉलो स्फीयर होता तो 2/3 mr²। बहुत आसान है। चलिए बहुत मजा आया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों कि एक पार्टिकल है m मास का, ठीक है, कनेक्टेड है हमारा लाइट इन एक्सटेंसियल स्ट्रिंग से जिसका की लेंथ है हमारा l, सच दैट इट बिहेव एज सिंपल पेंडुलम, मतलब एक सिंपल पेंडुलम समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्ट्रिंग को इन्होंने पुल करके रखा है टू अ पॉइंट A, यहाँ तक एंगल बना रहा है ये θ1, ठीक है, विद द वर्टिकल। अब इसको रिलीज किया, यहाँ से क्या किया, इसको रिलीज, ठीक है, किसी इस पॉइंट पे आ गया ये। तो आपसे इस पॉइंट पे बच्चों पूछ रहा है कि स्पीड बताइए और पूछ रहा है आपसे टेंशन बताइए व्हेन इट मेक्स θ2 विद वर्टिकल, ठीक है। आया समझ में? मीन्स ये हमारा पेंडुलम मान लिया, इसको हमने यहाँ तक उठा के रखा हुआ था, है ना, θ1 पे। जब ये यहाँ θ2 पे आया उस टाइम पे आपको इसका वेलोसिटी बताना है, इसका टेंशन बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन का। यहाँ पे बच्चों देखो L था ये, है ना, तो θ1 के सामने वाला ये हो गया हमारा L sin θ और ये होगा हमारा L cos θ, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो इसको लिख सकता हूँ मैं कितना को, इसको लिख सकता हूँ मैं L cos θ1, ठीक है। और अगर आप यहाँ की बात करो तो ये हो जाएगा बच्चों L cos θ2, कहाँ तक का, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी था L cos θ1, अब पोटेंशियल एनर्जी हो गया L cos θ2, ठीक है। तो क्या लगाएंगे आप, अप्लाइंग, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था इसके पास, यानी कि क्या था mgL cos θ2। यहाँ पे क्या है इसके पास, दो एनर्जी है, एक तो इसके पास वेलोसिटी भी है और एक पोटेंशियल है ना, काइनेटिक एनर्जी भी है एक हाफ mv², और एक इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है mgL cos θ1, ठीक है। स्पीड पूछ रहा है, सारे m से सारे m को मार दो, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी निकालना है ना मैं, यहाँ पे अब बच्चों आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v² प्लस 2gL cos θ1 इक्वल टू 2gL cos θ2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हमने 2 को यहाँ भेज दिया, जो एलसीएम लेकर के नीचे 2 आया था उसको यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी बच्चों आ जाएगा, देखो 2gL कॉमन ले लूँ मैं, 2gL कॉमन ले लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है, और इसका रूट। ये आ गया बच्चों हमारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या स्पीड ऑफ द। तो ये आपका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है बच्चों आपसे टेंशन क्या है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे अगर कंपोनेंट ब्रेक करूँ तो नीचे की तरफ क्या होगा हमारा mg, है ना, mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा हमारा mg cos θ, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा mg sin θ, ठीक है। कंपोनेंट दोनों तो आपको सिखाया हुआ है हमने। और टेंशन किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, और क्या होगा बच्चों mv²/L, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि T इक्वल टू mg cos θ प्लस mv²/L, जहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको और इलेबोरेट करो, सॉल्व करो, mg cos θ कौन सा है ये 2 प्लस m/L, v² की जगह पे क्या रखोगे, ये वाला टर्म 2gL
कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। एल ने एल को मार दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा, देखो ऐसे एम जी कॉस थीटा 2 और एक और ये 2 एम जी कॉस थीटा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 एम जी कॉस थीटा 2 माइनस ये वाला कितना आएगा हमारा 2 एम जी कॉस थीटा 1, है ना। एम बाहर में है, 2 जी यहाँ पे और ये कॉस थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे लग रहा है एम जी कॉमन आ रहा है, तो इसको और एलाबोरेट करके सॉल्व करके लिख दूँ। तो एम जी इक्वल टू एम जी ब्रैकेट में ले लिया हमने 3 कॉस थीटा 2 माइनस 2 cos थीटा 1, ये हो गया बच्चों टेंशन एट एनी पॉइंट, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन बच्चों, पहले आ चुका है और आने की संभावना है। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है ये, बस आपको कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए, दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं है। फिर से बताऊं मैं आपको कि यहाँ पे इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, वो था एम जी एल कॉस थीटा 2, हमने इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले लिया हमने, ठीक है। और इस पॉइंट जब यहाँ पे आ गया तो ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे था एम जी एल कॉस थीटा 1 और यहाँ पे हो गया हमारा एम जी एल कॉस थीटा 2, ठीक है। हमने इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले लिया। यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था इसका, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया इसका हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ सॉल्व कर दिया आपने, यहाँ से वेलोसिटी आ गया। फिर टेंशन का भी सिखाया हुआ है हमने, तो टेंशन हमारा हो गया एम जी कॉस थीटा 2 प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल, है ना। एम जी कॉस थीटा 2 ले लिया हमने प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल, यहाँ भी हमने वेलोसिटी की वैल्यू रख करके सॉल्व कर दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी आपने ग्राउंड से क्यों नहीं लिया है ना, ग्राउंड से लेते पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राउंड से लोगे ना फिर भी आपको वही आंसर आएगा। देखो अगर ग्राउंड से लोगे आप तो ये जो पॉइंट होगा हमारा ये एल माइनस, देखो पूरा एल है हमारा हाइट, और ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा एल, और ये वाला पार्ट क्या है एल कॉस थीटा, है ना। तो अगर आप ग्राउंड से अर्थ देखो तो ये होगा एल माइनस एल कॉस थीटा 1, ठीक है। और ये वाला जो हाइट होगा हमारा, ये वाला हाइट होगा एल माइनस एल कॉस थीटा 2। सॉल्व करके फिर से वही आएगा आंसर, आपका करके देख लेना, ठीक है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी ले लोगे अगर ना, इसको जीरो पोटेंशियल मान के कर लिया फिर भी सेम ही आंसर आता है, फर्क नहीं पड़ता है। आप करके देखना घर पे, अगर ट्राई आप सोच रहे होंगे ना, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर अर्थ से लेना हो तो ये वाला जो आप इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, वो एल एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, या एल कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा, वैसे करके देखना, ठीक है। चलिए अपने पास कितने क्वेश्चन है और हैं? अच्छा 2 क्वेश्चन कर लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी ट्विस्ट है, बढ़िया क्वेश्चन ये भी। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका कि रेडियस आर है, ठीक है, रोटेट हो रहा है ये अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ओमेगा से, ठीक है, स्मॉल बॉल, ठीक है। और यहाँ एक बॉल रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रोटेटिंग, अच्छा यहाँ पे छूट गया मैंने, ओमेगा था यहाँ पे, रोटेटिंग भी तो ओमेगा, ठीक है। और एक स्मॉल बॉल रखा हुआ है ना, जो रोटेट कर रहा है अपने सरफेस पे बिना स्लिप किए हुए, ये बॉल स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है। सरफेस जो है हमारा वो स्मूथ है, और एंगल जो है हमारा ये रेडियस वेक्टर के साथ जो है वो अल्फा है, ठीक है। तो आपसे एंगुलर स्पीड ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है कितनी है, ठीक है। अब क्या करोगे, हार्ड क्वेश्चन लग रहा है आपको। देखो यहाँ पे आर जब रेडियस को ले लिया तो आपको नॉर्मल रिएक्शन को एन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये है हमारा एन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ अगर अल्फा है तो यहाँ अल्फा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा हमारा n cos अल्फा, और ये वाला होगा n sin अल्फा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को n ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, और बाहर की तरफ क्या होगा हमारा, सॉरी बाहर की तरफ नहीं, इधर की ओर ये होगा हमारा m ओमेगा स्क्वायर r। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है बच्चों कि हमने स्मॉल r लिया, कैपिटल R नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ये जो रेडियस है हमारा, है ना, वो स्मॉल r है, स्मॉल r मान लिया हमने इसको, ये क्या मान लिया हमने स्मॉल r, ठीक है। और इतना ही m ओमेगा स्क्वायर r लगा होगा। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि बाहर की तरफ जो लेते हैं फोर्स उसको m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि आपसे ये गलती ना हो, आप इसको स्मॉल r लेना कि कैपिटल R, ठीक है। और स्मॉल r जो होगा हमारा वो r cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाला, सॉरी r sin अल्फा, मिटाओ इसको, गलती हो रहा है, ये हो गया हमारा r sin अल्फा, ठीक है। क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमारा हाइपोटेनस टाइम sin थीटा, ठीक है। तो ये तो हमारा रेडियस है ना, बाउल है ये हेमिस्फेरिकल बॉल, तो ये हमारा रेडियस है, तो ये कितना हो गया हमारा r sin अल्फा। 2 इक्वेशन निकालेंगे और ओमेगा का निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहला निकाला हमने कि n sin अल्फा इक्वल है m ओमेगा स्क्वायर
आर के। तो एन साइन अल्फा इक्वल है एम ओमेगा स्क्वायर, और आर के जगह पे क्या रख दूं मैं, आर साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा ने साइन अल्फा का काम तमाम कर दिया। तो यहाँ से एन आ गया हमारा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, चलो दूसरा इक्वेशन यहाँ से लेंगे हम। अगेन एन कॉस अल्फा जो है हमारा, एन कॉस अल्फा ये इक्वल है एम जी के। तो यहाँ से एन की जगह पे रखो आप एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी। एम ने एम को मार दिया। क्या पूछ रहा है हमसे, ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया यहाँ से जी बाई आर कॉस अल्फा। लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है। तो यहाँ से ओमेगा हो गया बच्चों रूट अंडर जी अपॉन आर कॉस अल्फा। ठीक है, कौन सा आंसर है बच्चों, बी आंसर है। ठीक है, मजा आया, बढ़िया क्वेश्चन था। एक कॉन्सेप्ट था इसमें बस कि बाहर की तरफ जो फोर्स लोगे आप वो एम ओमेगा स्क्वायर आर लोगे, तो यहाँ पे आर जो हो कैपिटल आर नहीं लेना है। ठीक है, स्मॉल आर लेना है, जो कि है यहाँ पे आर साइन अल्फा। ठीक है, तो सारे मजेदार क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हमने आपको। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। इस तरह से हमने वर्टिकल सर्कल देख लिया। ये भी एक क्वेश्चन ही था कि टेंशन लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में कितना डिफरेंस होता है, 6 mg का। कंडीशन लीव करने के लिए रूट अंडर 2gr से ज़्यादा लेकिन 5gr से कम वेलोसिटी होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे। अगर आप 5gr से ज़्यादा दे दोगे कंप्लीट कर लेगा सर्कल, और हाईएस्ट पे जो वेलोसिटी होगा उस केस में रूट अंडर 2gr होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रूट अंडर 2gr से ज़्यादा दे दोगे तो ऑसिलेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मोशन इन वर्टिकल सर्कल को खत्म करते हैं। आई होप आपको एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए होंगे इसमें। ठीक है बच्चों।